मित्रों, तो आइए आज आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण संवाद एवं कथन सूक्तियाँ जो है आपको बताने वाले हैं। बहुत कमेंट आ रहा था इसमें कि सर ऐसा कीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम की संपूर्ण सूक्तियाँ समझा दीजिए और बता दीजिए कहाँ से कैसी सूक्तियाँ आती हैं। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं और इन्हें आप नोट करते जाइए। जितनी बार लिखेंगे उतना आपको ये याद हो जाएंगे। देखिए देर न करते हुए हम सूक्ति पर जाते हैं डायरेक्ट। तो पहली सूक्ति क्या करें कि आत्मनो नगरं प्रविशान्तः पुरशमागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति व न वेति। राजा अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को याद करेगा अथवा नहीं। जैसा कि आप थंबनेल में देखें कि गीत से हमें गाना है, तो इसीलिए गीत से हमें जो है इनको, तो ये जो है कथन अनसुईया कहती हैं कि आत्मनो नगरम, राजा अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को याद करेगा अथवा नहीं, यह चिंता सता रही है अनसुईया को। दूसरी सूक्ति क्या कह रही है कि नाता दृशाया कृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं हो सकती, ये प्रियंवदा कहती है। तीसरी सूक्ति है गुण गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यम तावद प्रथमं संकल्पः। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। यह अनसुईया बोलती है। कौन बोलती है? अनसुईया बोलती है। चौथी सूक्ति देखिए कि ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। सखी शाकुंतला के सौभाग्य देवता यानी सौभाग्य देवता उनके पति हैं, राजा दुष्यंत की भी पूजा करनी है। ये कौन कहती है? अनसुईया कहती है। तो देखिए क्योंकि प्रियंवदा चली जा रही थी कि सखी अब हम फूल नहीं तोड़ेंगी, तो अनसुईया कह रही है नहीं रुक जाओ बहन, अरे अभी तो सौभाग्य देवता उनके पति की भी पूजा करना है, तो फूल और तोड़ लेते हैं। देखिए पांचवी सूक्ति सखी अतिथि अतिथि नामायो निवेदितम। हे सखी किसी अतिथि की सी आवाज आई है, ये प्रियंवदा। ये देखिए ये कथन जो है अनसुईया कह रही है सखी किसी अतिथि की आवाज आई हुई है। ये देखिए ये किसी अतिथि की आवाज आई। ननु उठज सन्निहिता शकुंतला। शकुंतला तो कुटी पर उपस्थिति है। प्रियंवदा कह रही है काहे टेंशन ले रही हो ए अनसुईया दीदी, काहे तुम टेंशन ले रही हो जब हमारी शकुंतला कुटिया पर उपस्थित है। अब बोलने लगती है अनसुईया दीदी। अब अनसुईया क्या कहेगी? आधे पुनर्हृदय ना सहिंता। किंतु वो उपस्थित तो है लेकिन आज वह हृदय से अनुपस्थित है, अर्थात आज उसका मन कहीं और खोया हुआ है। और कहीं और कहाँ खोया हुआ है? अपने प्यार में। और प्यार किससे है? राजा दुष्यंत से। एकाग्रचित से जिसका चिंतन करती हुई। अब ये कौन कहेगा? ये तो दुर्वासा ऋषि कहेंगे। देखिए अब ये यहाँ से जब भैया तिरस्कार हो जाता है राजा ऋषि दुर्वासा का, तो अब ये क्या जल्दी जल्दी तुरंत किसी से अब कोई प्यार करे तो इन्हें तुरंत गुस्सा आ गई। और ये तुरंत क्या कह रहे हैं कि विचिंतयन्ति यमन मानसा। एकाग्रचित से क्रोध भरी हुई अग्नि से विचिंतयन्ति यमन मानसा, तुम मेरी देखो। अब ये क्या बोलती हैं? एकाग्रचित से जिसका चिंतन करती हुई तो मुझ जैसे तपस्वी को नहीं देख रही हो, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको याद नहीं करेगा। ये नेपथ्य सी आवाज आती है दुर्वासा ऋषि। अब देखिए तपोधनम वेद सिनेमा उपस्थितम, मैं उपस्थित हूँ लेकिन तुम किसे सोच रही हो? तुम्हें पता नहीं है? मैं श्राप दे दूंगा, भयंकर श्राप दे दूंगा कि तुम भस्म हो जाओगी। अगला प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं भैया। देखिए कि स्मरी सती ताम न सबोधितो भीषण कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतायु। ये दुर्वासा ऋषि कहते हैं
तुझको स्मरण नहीं करेगा। कैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही हुई बात को स्मरण नहीं करता, ये जो है दुर्वासा श्राप देते हैं। आप देखिए 10वां नंबर जो सूक्ति है आपकी, हाधिक हाधिक अप्रियमेव संवृत्तः कस्मिन्नपि पूजार्हे पराद्धाम शून्य हृदया शकुंतला। हाय हाय, धिक्कार है, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति सुन्न, ये कौन कह रही है? ये कह रही है प्रियम्बदा। कौन कह रही है? प्रियम्बदा कह रही है, ठीक है। शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया है। ना खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि ये दुर्वासः सुलभकोपो महर्षि। जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, ये तो शीघ्र कुपित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा के प्रति क्रोधित हो हैं वो। ये प्रियम्बदा कहती है। कौन कहती है? प्रियम्बदा। अब देखिए 12वां, को अन्नो हुतवधाग दुग्धम प्रवति। अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? ये अनुसुईया कहती, भला अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है? ये तो निश्चित ही दुर्वासा ऋषि हैं, क्योंकि वही इतना जल्दी क्रोध हो जाते हैं किसी के प्रेम को देखकर। सखी सखी प्रकृतिवक्रः सह कन्यानुनयम प्रतिगृहणाति। सखी स्वभाव से टेढ़े हुए महर्षि हैं। दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं? ये प्रियम्बदा कहती है, ठीक है। 14 नंबर देखिए, भगवान प्रथम इति प्रेक्षाम विज्ञातमः तपः प्रभावस्य दुहिता जनस्य भगवते को अपराधो मरिषितव्यः इति। ना जानने वाली आपकी पुत्री जन शकुंतला का यह अपराध है, यह समझकर आपके द्वारा ये क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि महर्षि ये तो हमारा पहला अपराध है, और पहले अपराध को सभी गुरुजन क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं ना। तो भैया इसको भी क्षमा कर देना चाहिए ना। देखिए तो आगे देख लेते हैं। देखिए कि नामे वचन अन्यथा भवे दुर्मति। मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता प्रियम्बदा। ये प्रियम्बदा कहती मेरा वचन जो है असत्य नहीं हो सकता। अभिज्ञान भरण दर्शनेन सापो निर्वसित्यः इति मंत्रणमाणः एवांतहृता। मेरा साप समाप्त हो जाएगा, यह कहते हुए वह अदृश्य हो गए। यह प्रियम्बदा कह रही है। किससे कह रही है? अनुसुईया से कह रही है। अस्ति तेन राजर्षिणा संस्थितेन स्वनाम ध्येयांकित अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम। अंकित, उसके नाम से अंकित अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला की अंगूठी में स्वयं पहनाई गई थी। यह कह रही है अनुसुईया कह रही। आगे देखते हैं। देखिए वाम हस्तोपहित वदना अलिखते वो प्रिय सखी। यह प्रियम्बदा कहती। देखिए ये थोड़ा आप जो है जैसे बाएं हाथ पर मुंह में रखी हुई, अब जैसे वैसे लड़कियां बैठ जाती हैं अपना हाथ और बायां जो है हाथ अपना मुंह में रख लेती हैं, तो शकुंतला चित्रित सी बैठी हुई थी। तो वही बताया गया कि भर्तुगतया चिन्तयात्मनामपि नैषा विभावयति किं पुनरागंतुकम्। उसे अपने आप की शुद्ध नहीं, फिर अतीत की बात ही क्या है, ये प्रियम्बदा कहती। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें क्या करना है आपको। देखिए ये जो महत्वपूर्ण सूक्ति हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए ये हिंदी आपको ये लिखा हो, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा, जैसे प्रियम्बदे द्वयोरेव नो मुख एव वृत्तांत स्तिष्ठतु। तो ये कह रही है अनुसुईया। ठीक है, इसके बाद रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, ये कह रही है अनुसुईया। ओ नाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ओ नाम उषुदिकेन नवमालिकाम सिंचती। भला कौन नवमालिका को चमेली, नवमालिका माने चंबेली को गर्म जल से सींचेगा, ये कह रही प्रियम्बदा।
तेजोदयश्यं युगपदभ्यशानोदयाभ्यां लोको नियमादिवात्मदशान्तरेषु। कांडो ये शिष्य, कांडो का शिष्य कह रहा। नमः संस्कृताय मित्रों, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ रहीं, आप इन्हें नोट कर लीजिए और बार बार वाचन करिए तो ये आपको याद हो जाएंगी। नमः संस्कृताय मित्रों, और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार